जैसा कि मैंने कहा था, हम आपको बताएंगे कि करना, खाना, सोना, उठना, बैठना की इंग्लिश किस तरीके से बनाई जाती है और ऐसे सेंटेंसेस किस तरह से प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंसेस में बनाए और समझे जा सकते हैं। तो ये है कि इसमें हमें, जैसे मैंने अभी कहा कि करना, खाना, सोना, उठना, बैठना, आना, जाना वाले वाक्य देखने को मिलते हैं। और अगर मैं कहूँ कि मुझे स्कूल जाना है, या ये कहूँ कि मुझे जाना है, स्कूल को बाद में लगा लेंगे, मुझे जाना है, तो इसकी इंग्लिश होगी आई हैव टू गो। समझे? अब सवाल ये उठता है कि हमें जाना की इंग्लिश ये टू गो क्यों बनाई गई। असल में गो माने जाना नहीं होता, जाना की इंग्लिश है टू गो, करना की इंग्लिश है टू डू, सोना की इंग्लिश है टू स्लीप। आई हैव टू स्लीप का मतलब होगा मुझे सोना है। ठीक है। इसी तरह वी वगैरह के साथ भी, जैसे हमें सोना है तो कहा जाएगा वी हैव टू स्लीप, तुम्हें सोना है तो कहा जाएगा यू हैव टू स्लीप, तुम्हें काम करना है यू हैव टू डू सम वर्क। सम वर्क इसलिए कि आपको क्या काम करना है का कोई तुम्हारे पास हिसाब नहीं है, और ना ही कोई इस बात को का किसी ने कुछ कहा या बताया है कि तुम्हें क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, कब करना है। हमें कुछ करना है, आई हैव टू डू सम वर्क, हमें कुछ काम करना है, हमें काम करना है, आई हैव टू डू सम वर्क। तो ऐसे ही सेंटेंसेस ये जो बनाए जाएंगे ये होंगे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंसेस में। अगर फ्यूचर टेंस का, अगर पास्ट टेंस का सेंटेंस होगा तो उसमें कहा जाएगा कि हैड टू, मुझे ये काम करना था। आई हैड टू डू सम वर्क, मुझे कुछ काम करना था। आई हैड टू डू सम वर्क। और वी हैड टू डू सम वर्क, ये उन्हें कुछ काम करना था तो दे हैड टू डू सम वर्क। उन्हें कहीं जाना था तो दे हैड टू गो समवेयर, उन्हें कहीं जाना था, उन्हें जाना था, दे हैड टू गो कहीं। कहीं की इंग्लिश है समवेयर। दो तरह की इंग्लिश होती है, एनीवेयर और समवेयर। एनीवेयर सवालिया में आता है और समवेयर सादे सेंटेंस में आता है। तो हमको सेंस के हिसाब से ये देखना पड़ता है कि समवेयर और एनीवेयर का डिफरेंस हम किस तरीके से इस्तेमाल करें और वाक्य को सही बनाएं। ये आप जब आगे सेंटेंसेस बड़े या पॉजिटिव नेगेटिव का सवाल रख के बनाओगे तो आपके सामने आ जाएंगे। मैंने ये आपको
इसलिए बताया कि हम जो इंग्लिश रोज़ाना की बोलचाल में लाते हैं, सीखना हमें वो है, ना कि किताबी ज्ञान कि ऐसा हुआ या ऐसा नहीं हुआ तो क्यों हुआ और क्यों नहीं हुआ, ये सब नहीं। हमको तो इंग्लिश बोलने का तरीका सीखना है। अगर हमें इंग्लिश बोलनी आ गई तो बस कौन कहेगा कि तुमने कितनी किताबें चाटी और कितनी नहीं चाटी थी। आप सिर्फ बोलना सीख लीजिए। बोलने के अलावा स्पेलिंग अगर याद होगी और ठीक लिखोगे तो लिखने का भी तरीका आएगा। स्पेलिंग कैसे याद की जाएंगी वो भी कभी मौका आएगा, किसी दिन मेरे दिमाग में वो लाइन ऑफ एक्शन होगा तो मैं आपको ये बताऊंगा कि देखो जी इसी तरह की कैसे स्पेलिंग बनती हैं, नहीं बनती हैं, बिगड़ती हैं, हेरा फेरी होती है। जैसे कि इंग्लिश छोटी भाषा और खींचतान के बड़ी की गई है, तो इसमें जिस तरीके से इंग्लिश के वाक्य शब्दों को बनाने का हिसाब होता है वो समझा दिया जाएगा। अभी वो सब थोड़ा थोड़ा देर में, पहले वाक्य बनाने का हिसाब होगा। तो आई हैड टू गो का मतलब है मुझे जाना था, और अगर मैं कहूँ कि मुझे जाना पड़ेगा या मुझे जाना होगा तो कहा जाएगा आई विल हैव टू गो। कहाँ जाना पड़ेगा, क्यों जाना पड़ेगा, कैसे जाना पड़ेगा, कोई मुझसे ज़बरदस्ती ले जाएगा या राज़ी से ले जाएगा, इस बात को सब बाद में सोचेंगे। अभी तो सीधी सीधी थोड़ी थोड़ी कंस्ट्रक्शन सीखनी है हमको, जिससे कि हम वही बात के बिना कुछ देखे जाने ये सीख सकें कि इंग्लिश कैसे बोली जाती है और कैसे सीखी जाती है। अगर हम पास्ट टेंस में कहेंगे तो आई हैड टू गो, यू हैड टू गो, या ही शी हैड टू गो। इट का अभी छोड़ देते हैं, इसमें इट को बाद में देखेंगे, समझे। दे हैड टू गो इस तरीके से बनेगा, उन्हें जाना था, दे हैड टू गो, वे सब जाना रखते थे। आई हैव टू गो मैंने मैं जाना रखता हूँ या मुझे जाना है। अगर मुझे जाना है कहा जाएगा, जाना की इंग्लिश टू गो, और इसके साथ लगेगा वर्ब हैव। सब्जेक्ट आप देखिए आई, वी, यू, ही या दे वगैरह किस तरह का है तो वर्ब उसी के साथ उसी के हिसाब का लगा देंगे और सेंटेंसेस को सही से सही बनाएंगे और ये कहेंगे कि हाँ जी हमने किसी गुरु के हिसाब से गुरु के आशीर्वाद से कुछ सीखा है। हालांकि मेरा आशीर्वाद तो वैसे भी तुम्हारे साथ है, जो लोग सीखते हैं उनके साथ, लेकिन क्योंकि ना आपने मुझे देखा है ना मैंने आपको देखा है, मैं उम्मीद सिर्फ करता हूँ कि आप लोग मेरे बताए पाठ को देखें, समझेंगे और देखें समझेंगे और अमल में लाके इस बात का फैसला करेंगे कि मैं आपको ठीक से सिखा रहा हूँ कि नहीं सिखा रहा, या मैं अगर बता रहा हूँ तो आपको मेरी बात सुननी चाहिए या नहीं चाहिए। तो आपने सीखा आज टू गो का प्रयोग या
टू के साथ लगने वाले वर्ब का प्रयोग। बस आज यही समझ लीजिए और कल फिर आगे बढ़ते हैं।